हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपकी पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर देखूँगी आपकी एनर्जीज़ क्या है। आपकी एनर्जीज़ देखने के बाद फिर देखेंगे आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जीज़ है। ठीक है, सो लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स की इस वक्त एनर्जी क्या है, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है। मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज बताएं। एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज क्या है इस वक्त। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। फिर टूट गया ये, मतलब अभी और शफलिंग करनी है। ऑलराइट, लास्ट कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है टॉक्सिसिटी, सपोर्ट की एनर्जी है, डिसीट, ऑब्सेशन, कंप्लेंट्स, मैरिज, प्रेजेंस एंड डीपली हर्ट। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पर टॉक्सिसिटी की एनर्जी आई है। तो टॉक्सिसिटी की एनर्जी सबसे पहले तो यही बताते हैं कि काफ़ी ज़्यादा शायद एक टॉक्सिक बिहेवियर आपने अपने पर्सन का देखा है, जबकि आप हमेशा उनके लिए सपोर्टिव रहे हो। हमेशा आपने जो है उनके टफ़ टाइम में उनका साथ दिया है, हमेशा उनके टफ़ टाइम में आप उनके साथ रहे हो। लेकिन उसके बावजूद भी इस पर्सन का बहुत ही टॉक्सिक बिहेवियर रहा है आपके प्रति, मतलब इन्होंने परेशान बहुत किया है। डिसीट की भी यहाँ पर एनर्जी है, शायद इस पर्सन ने आपको चीट किया है, धोखा भी दिया है, और आप इस बात को जानते भी हो कि हाँ, इस इंसान ने मुझे धोखा दिया है। डीपली हर्ट हो आप, और हर्ट होने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला तो चीटिंग, जो आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मेरा पर्सन मुझे चीट करेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो डीपली हर्ट इस चीज़ ने किया। दूसरा, जबकि आपने उनको बहुत साथ दिया है, उनका बहुत साथ दिया, उनको बहुत सपोर्ट किया, हमेशा उनके डिफ़िकल्ट टाइम में, मुश्किल घड़ियों में आप उनके साथ खड़े रहे हो, उसके बावजूद भी उस इंसान ने कदर नहीं की। ठीक है, एक ऑब्सेशन सा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आई थिंक आप ऑब्सेस्ड है उस पर्सन से, कि आप उनसे दूर नहीं जा पाते। और ये कोई बुरी बात नहीं है। एक्चुअली हम जिससे प्यार करते उसके लिए ना हो तो और किसके लिए होंगे, एंड इट्स नेचुरल। अगर सामने वाला इंसान समझे तो वो ये समझे कि यार ये ऑब्सेस्ड है, इट मीन्स वो मेरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, या वो मेरे से बहुत प्यार करता है, उसको बहुत लगाव है, वो नहीं रह सकता मेरे बिना। सो एक ऐसी एनर्जी होती है। तो मुझे लगता है कि आपको एक ऑब्सेशन भी है आपके पर्सन से। मे बी वो बहुत गुड लुकिंग है, मे बी कोई और चीज़ें हो सकती जिससे आप ऑब्सेस्ड है उनसे, कोई और चीज़ भी हो सकती, ज़रूरी नहीं है गुड लुकिंग ही हो। बट एक चीज़ जो मुझे दिखाई देती है कि आप ऑब्सेस्ड है, इस पर्सन से आप दूर नहीं जा पाते हो। अगर कोशिश भी करते हो तो घूम फिर के वहीं अटक जाते हो, ऐसा है। बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं आपकी इस पर्सन से, और मैरिज रिलेटेड कंप्लेंट्स है, कमिटेड रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं, मुझे ऐसा दिखाई देता है। आई थिंक
आप उनका टाइम चाहते हो और आप चाहते हो कि वो मुझे बहुत अच्छे से टाइम दे, लेकिन ये पर्सन पहली चीज़ तो टाइम नहीं देते, दूसरा कमिटमेंट नहीं देते, क्लियरली कुछ बोलते ही नहीं है, ठीक है, और थर्ड इन्होंने चीट भी किया है। सो बहुत सारी चीज़ों का एक होता है ना कि किसी एक चीज़ से आप हर्ट होकर के नहीं बैठे हो, बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन ने ऐसी की हैं जिससे आप हर्ट हो, जिससे आप दुखी हो। यहाँ पर प्रेजेंस की भी एनर्जी है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि चाहे लड़ाई हो जाए, चाहे झगड़ा हो जाए, इवन अभी अगर आप दोनों नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन में भी हो तो भी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि 24/7 ये पर्सन आपके माइंड में रहता है, क्योंकि यहाँ पर वही एनर्जी 24/7 की ही एनर्जी अगर आप देखो तो। ओके, सो आई थिंक आपने इनके साथ बहुत सारे सपने देखे हैं शादी के, मुझे ऐसा दिखाई देता है। और अगर आप अभी आप रोने लग जाते हो कुछ चीज़ों को सोच के, याद करके, तो वो यही है कि आपने इनके साथ फ्यूचर देखा है, आपने उनके साथ शादी के सपने देखे हैं, लेकिन इस पर्सन की तरफ से आपके लिए कोई क्लियरिटी नहीं है। और मेन चीज़ मतलब यही चीज़ आपको बहुत दुखी भी कर रही है। मतलब ऐसा नहीं कह सकती कि कोई एक चीज़ है जिसकी वजह से आप दुखी हो। मुझे लग रहा है इस पर्सन ने, वही होता है ना टॉक्सिक एनर्जी, देखो कोई एक चीज़ से हर्ट है तो वो टॉक्सिक एनर्जी नहीं है, वो फिर पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं कि उनकी थोड़ी समझ या उनकी पर्सनालिटी थोड़ी अलग है जो आपको सूट नहीं करती, आपकी थोड़ी अलग है जो उनको सूट नहीं करती। टॉक्सिक एनर्जी होती है कि जहाँ बहुत सारी कंप्लेंट्स है लेकिन वो पर्सन समझ नहीं रहा है, वो पर्सन उस तरीके से चीज़ों को नहीं ले रहा जिस तरीके से सामने वाले के एफर्ट्स हैं। सो जैसे कि चीट करना, सपोर्ट करने के बावजूद भी वो पर्सन आपको चीट कर रहा है जबकि आप उनके लिए हमेशा खड़े हो। कोई क्लियरिटी ना देना रिश्ते को लेकर के, कमिटमेंट ना देना, तो ये सारी चीज़ें हर्ट करती हैं। और आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ जो आपके मन में रहती है वो ये कि दी मैं उसे इतना प्यार करती हूँ या इतना प्यार करता हूँ, उसको दिखता नहीं है क्या। आई थिंक ये ज़रूर आपके मन में सवाल उठता होगा क्योंकि वही एनर्जी है। आपके लिए कभी कभी चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि यहाँ पर ऑब्सेशन की एनर्जी, और जहाँ ऑब्सेशन की एनर्जी होती है वहाँ चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती है, मतलब बहुत दुख होता है अंदर से, जिस चीज़ से, जिस इंसान से हम ऑब्सेस्ड और वो हमसे दूर हो या दूर जा रहा हो तो हमें बहुत अंदर से मतलब एक ऐसा पेन जिसको आप वर्ड्स में नहीं बता सकते कि आप कौन सा पेन जो है फील कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि ये डीपली हर्ट का कार्ड है भी इसीलिए क्योंकि इस रिश्ते में वो सारी चीज़ें हो रही हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, जो आपने उम्मीद नहीं की थी, आपने कभी सोचा भी नहीं था। और शायद जितना आप इस पर्सन के लिए सपोर्टिव रहे हो शायद इतना आप किसी के लिए रहे भी नहीं हो। जितना आपने इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया, चाहे अपने इमोशंस को है, चाहे सपोर्ट बोलूँ या प्यार बोलूँ, जितना ज़्यादा आपने इस रिलेशनशिप में दिया है आई थिंक वो नहीं दिया आपने किसी और रिलेशनशिप में। जितने एफर्ट्स आपने इस रिलेशनशिप में लिए आई थिंक वो आपने किसी और रिलेशनशिप में इतने लिए नहीं। तो ये चीज़ें हर्ट करती है, मुझे लगता है ये चीज़ें अब तकलीफ़ पहुंचाती हैं। यहाँ से भी देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स की और क्या एनर्जीज़ हैं, मेरे व्यूवर्स की और क्या एनर्जीज़ है प्लीज़ बताइए। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर आप अपने साइन देखिएगा। ये वो है, वैसे ऑल साइन रीडिंग कर रही हूँ मैं, लेकिन कुछ लोगों को होता है कि हमें साइन जानना है तो जो हाईलाइटेड साइन है वो बता रहे हो, ठीक है। साइन ना मिले बट एनर्जी कनेक्ट कर रही है तो भी आपकी रीडिंग है ये, ठीक है। यहाँ पर है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 9 ऑफ पेंटिकल, सेम साइन अगेन। हैंगमैन की एनर्जी, एक्वेरियस, कुंभ राशि। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, सेम साइन अगेन। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सेम साइन अगेन। एंड द सन, लियो, सिंह राशि। क्लियरिटी, मेन चीज़ जो मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी में दिखाई देता है कि आप क्लियरिटी चाहते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप खुद के ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हो, आप करियर में बहुत मेहनत कर रहे हो, आप अपने काम में मन लगाने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को बिज़ी रखते हो, वर्कलोड ज़्यादा कर लिया है कि ज़्यादा चीज़ें बॉदर ना करें, ज़्यादा सोचूँ ना, ओवर थिंकिंग ना करूँ, थोड़ा बचूँ उन चीज़ों से। सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो या अपने आप में खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, तो ये आपके लिए मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि ऐसा दिखाई देता है कि 2 दिन आप उस चीज़ को फॉलो कर पाते हो, तीसरे दिन आप हैंगमैन की एनर्जी में आ जाते हो, लाइक बिल्कुल टोटली स्टक।
जहाँ दिमाग चौक हो जाता है और समझ ही नहीं आता कि अरे क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि वो चीज़ें फिर से आती हैं, ठीक है। एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, कभी कभी ऐसा मन करता है कि इन सारी चीज़ों को, ये सारी झंझट, ये सारी टेंशन, ये सारा स्ट्रेस छोड़कर कहीं बहुत दूर चले जाऊँ। कभी कभी ये मन करता है आपका, और कभी कभी आपके मन में विचार आते हैं कि यार मैं कितनी पागल थी या मैं कितना पागल था कि मैंने इतने एफर्ट्स लिए। यार इतना कौन करता है किसी रिलेशनशिप में, मैंने इतनी चीज़ें की है, मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी साइड रख दिया, ईगो तो दूर की बात है। सो वो सारी चीज़ें आप कभी कभी सोचते भी हो। कभी कभी आपको ना ऐसा लगता है कि यार मैंने कितनी चीज़ें की हैं, मतलब एक होता है ना कि समटाइम्स हम फील करते हैं कि सच में मैं पागल हूँ कि मैंने इतनी इतनी चीज़ें कर दी, वो भी ऐसे इंसान के लिए जिसको मेरी कदर नहीं है। एस ऑफ सोर्ड्स आपका ऐसा है कि आप एक बार इस पर्सन से क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हो, हर चीज़ को लेकर के आप इनसे क्लियरिटी चाहते हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हो। आपका ऐसा है कि यार मुझे क्लियरिटी दे दो, मुझे जो है क्लियरिटी मिल जाए, तो एटलीस्ट जो भी है, चाहे मेरा दुख है, तकलीफ़ है, मैं उसको कम से कम लेके मेरी ज़िंदगी में जैसे मर्जी आगे तो बढ़ूँ, कम से कम स्टक तो ना रहूँ। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको क्लियर भी नहीं करते हैं, मतलब इनको बात करनी है करेंगे, नहीं करनी है तो नहीं करेंगे, और ये क्लियर भी नहीं करते कुछ चीज़ें। इनकी हरकतें ऐसी है कि आप अटके हुए हो इनके चक्कर में, आप फंसे हो इनके चक्कर में, और आप उस तक एनर्जी से नहीं निकल पा रहे हो। तो ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर आपकी। लेट्स सी, कुछ यहाँ पर मैं आपके लिए गाइडेंस लूँगी। मैं ये वाला डेक यूज़ करूँगी गाइडेंस के लिए। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दीजिए, जिनकी भी एनर्जी उनके लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़। क्या गाइडेंस है? ठीक है, ये आया है यहाँ पर 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल की एनर्जी। 7 चक्रा यानी कि क्राउन चक्रा पर आपको काम करने की ज़रूरत है, यानी कि यूनिवर्स से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। जब भी इंसान क्राउन चक्रा पर काम करता है ना, तो वो अपनी लाइफ की चीज़ों को सरेंडर कर देता है। तो इट मीन्स ये सरेंडर वाली एनर्जी है। तो यहाँ पर ना देखो, आपको एक चीज़ बताऊँ, यूनिवर्स वर्ड्स को नहीं समझते कि आप क्या लिख रहे हो, आप क्या बोल रहे हो। यूनिवर्स के पास जो एनर्जी जाती है वो ये कि आप फील क्या कर रहे हो। सो जो आपकी फीलिंग्स है, जो आपके इमोशंस है, वही मैनिफेस्ट होते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। लिखने से या बोलने से नहीं होते, हम लिखते या बोलते इसलिए हैं ताकि हम उनको फील कर सकें। अदरवाइज यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ फीलिंग को समझता है। जो वाइब्रेशंस आपकी निकलती है किसी विचार के आने के बाद, वही मैनिफेस्ट होता है, ठीक है। तो 7 चक्रा का यहाँ पर कार्ड है कि आपको पहली चीज़ तो यूनिवर्स को सरेंडर, 7 चक्रा मेडिटेशन करना है, चाहे आप 5 मिनट ही करो, वो करना है। दूसरा, यूनिवर्स को सरेंडर कर देना है चीज़ों को, कि जो जैसी आपकी मर्ज़ी, आप, मुझे पता है कि आप जो भी करोगे मेरी लाइफ में वही मेरे लिए बेस्ट होगा। तो वो एक सरेंडर वाली एनर्जी। आपने चीज़ों को नहीं छोड़ा, बट आपने फ़्लो को पकड़ लिया कि यार मेरा फ़्लो नहीं ख़राब होना चाहिए, ऊपर वाला जो करेगा, मतलब आपने जैसे किसी को अपना काम सौंप दिया है कि अब आप जानो आपको क्या करना है, ठीक है। तो सरेंडर आपने वो करना है। दूसरा, यूनिवर्स से कनेक्ट होइए, यूनिवर्स से बात कीजिए, और अच्छी अच्छी एनर्जीज़ आप यूनिवर्स में भेजिए। आप अच्छे अच्छे अफर्मेशंस यूज़ कर सकते हो, तो आप अफर्मेशंस यूज़ कीजिए जो कि आपकी एनर्जी को हाई करते हैं, जो कि आपकी एनर्जी को पॉजिटिव करते हैं। तो ऐसे अफर्मेशंस का यूज़ करिए, ठीक है। अब देखेंगे हम आपके पार्टनर की एनर्जीज, ठीक है। सो जिनके साथ भी वो मैच किया है उनकी ये रीडिंग होगी, ओके। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, जिनकी भी एनर्जीज थी उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है। मेरे जिन भी व्यूवर्स की एनर्जी थी उनके पार्टनर्स की क्या एनर्जी है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। यहाँ अगर आप साइन देखना चाहते हैं तो अपने पर्सन का देखिए, ठीक है। द हैंगमैन, एक्वेरियस, कुंभ राशि। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, सेम साइन अगेन। एंड यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि।
एस ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या और मकर राशि। किंग ऑफ वॉन्ड सेम नहीं एरीज लियो एंड सैजिटेरियस है, मेष और धनु राशि। यहाँ पर है द डेविल कैप्रिकॉर्न मकर राशि। पेज ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसेस कर्क मीन और वृश्चिक राशि। एंड चैरियट कैंसर कर्क राशि। तो इनको क्लैरिफाई करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज को देखेंगे। यूनिवर्स क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए, थैंक यू। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, जो कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर बताती है कि ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, ये आपको पसंद भी करता है नो डाउट। लेकिन नाइट ऑफ कॉइन्स किसी तरीके की कमिटमेंट को लेकर के क्लियर नहीं है। नाइट ऑफ कॉइन्स ना एक स्टक एनर्जी होती है, जहाँ आपके पर्सन के मन में है तो सही आपको कमिटमेंट देने का, ये कार्ड ये शो करता है कि उनके मन में आपको कमिटमेंट देने का है, लेकिन वो दे नहीं पा रहे। उनकी कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें वो फंसे हुए हैं, जिसमें वो अटके हुए हैं या उनको स्टक करती हैं, ठीक है। तो वो भी आगे नहीं बढ़ पा रहे अपनी लाइफ में, वो भी बहुत ज़्यादा स्टक है और उनको भी समझ नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना है और कैसे करना है लाइफ में। तो मुझे लगता है कि वो भी स्टक है, अभी स्टक एनर्जी में है, मतलब बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में लेकिन स्टक है, किसी तरीके के फैसले पर, किसी तरीके के एक्शन लेने के उसमें अभी है नहीं। बट नाइट ऑफ कॉइन्स का कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि आगे आने वाले समय में ये पर्सन एक्शन लेंगे, क्योंकि ये एक पॉजिटिव कार्ड है। और नाइट ऑफ पेंटिकल का जो कार्ड होता है वो क्या होता है कि वो कुछ समय की स्टक एनर्जी को बताता है, बट उसके बाद मूवमेंट है उसमें, ठीक है। द हैंगमैन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। द हैंगमैन एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर क्वीन ऑफ कॉइन्स है और जैसे कि आपने उनको सपोर्ट किया है तो ये सपोर्टिव कार्ड है, आपने उनको रिस्पेक्ट किया, आपने उनको केयर किया है। आपकी पर्सन आप पर स्टक है, हैंगमैन की एनर्जी बताती है वो आप पर स्टक है। वो बेशक आपसे बात नहीं हो रही लेकिन वो मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं, किसी और की तरफ भी नहीं जा पा रहे, ना किसी और को अपना भी नहीं पा रहे हैं वो, ठीक है। वो आप पर स्टक है। ये कार्ड ये बताता है कि इसीलिए वो स्टक है क्योंकि जो सपोर्ट आपसे मिला है वो उनको कहीं और से उनको पता है कि नहीं मिलेगा, जो केयर आपने दी है वो नहीं मिलेगी, जो प्यार जिस तरीके का प्यार आपने उनसे किया है वो भी नहीं मिलेगा, तो वो इस चीज़ को जानते हैं। दूसरी बात, अगर आप में से कुछ लोगों की ये कंडीशन हो गई है कि आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने शादी कर ली, जैसे कि आप कैसे कि दी उसने तो शादी कर ली, वो क्या मेरे बारे में फील करेगा, है ना। तो उनके लिए ये कि बेशक उन्होंने शादी कर ली हो, ठीक है, लेकिन उस शादी में भी वो चीज़ उनको नहीं मिल रही जो आपसे मिली थी। अब ये वो आपको बताने नहीं आ रहे लेकिन वो फीलिंग है उनकी। अब मैंने शादी का जिक्र क्यों किया, दो रीजंस की वजह से किया। जब मैं आपकी एनर्जी देख रही थी तो उसमें भी एक मैरिज का कार्ड आया था एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल ऑल्सो मैरिड एनर्जी को बताता है इस वजह से, ठीक है। तो वो सबके लिए अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग मैसेजेस होते हैं, इसीलिए ना वो सिचुएशन पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड कर जाती हैं। एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए, थैंक यू। यहाँ पर एस ऑफ कप्स है। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके पार्टनर ना आपको चीख करके बताना चाहते हैं कि वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि ये क्लियर कम्युनिकेशन का कार्ड है और ये लव की एनर्जी है। जैसे कि आपके पार्टनर पहली चीज़ तो आपसे क्लियरली बोलना चाहते हैं कि मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी सिचुएशन थोड़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि अगर आप इस कार्ड को देखो तो यहाँ पर चैलेंजिंग की एनर्जी है। मेरी सिचुएशन थोड़ी चैलेंजिंग है जिसकी वजह से मैं क्लियरिटी नहीं दे पा रहा, जिसकी वजह से मैं कुछ कह नहीं पा रहा, अदरवाइज़ मुझे तुमसे प्यार बहुत है। तो ये वो आपको कहना चाहते हैं। दूसरा, ये एक सोच को भी बताता है, जैसे पर्सन कुछ सोच रहा है तो इनके दिमाग में ये भी है कि जो आपके साथ जो कनेक्शन है ना वो किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। मान लीजिए कि कोई ऐसा इंसान हमें मिले जो हमें सपोर्ट करे, हमें प्यार करे, हमें रिस्पेक्ट करे, हमें केयर करे, तो वो किसी ब्लेसिंग से कम है क्या? कोई क्यों करेगा, बट कर रहा है अगर कोई इंसान तो वो ब्लेसिंग से कम नहीं है। वो ऊपर वाले की जो है ब्लेसिंग है कि उसने ऐसा इंसान भेजा। क्योंकि आजकल अगर सबसे ज़्यादा लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो सच्चे प्यार में आ रही है, बाकी सब तो हम मेहनत से कर ले रहे हैं।
लेकिन सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है, और जिनको मिलता है वो उनको पता है उसकी कीमत, बट बहुत से लोगों को पता भी नहीं है। लेकिन इनकी एनर्जी में मुझे दिखाई देती है कि ये आपको एक ब्लेसिंग के जैसे ही मानते हैं, ठीक है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए, थैंक यू। यहाँ पर 10 ऑफ कॉइन्स है। देखिए कमिटमेंट, शादी और फ्यूचर, इसको लेकर के इनको टेंशन है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। वो खुद को बहुत स्टक फील करते हैं, खुद को बहुत बेचारा फील करते हैं। उनकी फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, ये मुझे दिख रहा है। जैसे वो इंसान तो आपके साथ रहना चाहते हैं लेकिन फैमिली प्रॉब्लम है, या अगर उन्होंने शादी कर ली है तो उनको ऐसा लग रहा है कि शादी करके फंस गया मैं या फंस गई मैं, क्योंकि वो अभी उधर अपने आप को विक्टिम मान रही हैं या मान रहे हैं। मतलब उनको ना ऐसा भी लग रहा है कि यार ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, ये क्या हो गया है मेरी लाइफ में। तो या तो फैमिली इश्यूज़ हैं या फिर ये खुद शादी करके खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी इन्होंने, क्योंकि शायद कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है हर इंसान की, और शुरू में लगता है कि ये इंसान फुलफ़िल करेगा, बट बाद में जब बरतते हैं ना किसी इंसान को, बरतना मतलब जब हम उसके साथ रहते हैं, जब उसके व्यवहार को देखते हैं तो पता चलता है कि ये कितना करेगा और कितना नहीं करेगा। ऊपर से दूर से देखने में सब अच्छे लगते हैं, लेकिन जब हम उसके साथ रहते हैं, जब व्यवहार करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो इंसान कैसा और कैसा नहीं है। तो यहाँ पर ना मुझे ये चीज़ दिखाई देती है कि इनको भी टेंशन, अगर इन्होंने शादी वादी कहीं नहीं की है तो इनको भी टेंशन है। ये भी आपके साथ एक ब्राइट फ्यूचर देखते हैं, क्योंकि 10 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी, ब्राइट फ्यूचर दिखता है उनको, स्टेबल फ्यूचर दिखता है उनको। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं जिसकी वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, जहाँ ये खुद को स्टक महसूस करते हैं, ठीक है। एक तो इंसान है जो कमिटमेंट देना ही नहीं चाह रहा है, बट इनकी एनर्जी में शो होता है कि देना चाह रहे हैं, लेकिन इनकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से ये खुल के आपके सामने नहीं है। अगर इन्होंने शादी कर ली है तो इनको ऐसा लग रहा है कि वहाँ ये फंस गए हैं, और अगर आप होते उसकी जगह तो ब्राइट फ्यूचर होता, क्योंकि वो बहुत ही स्टक एनर्जी, अगर देखा जाए तो एक नेगेटिव एनर्जी, जहाँ इंसान एक ओवर थिंकिंग में फंसा हुआ है और उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में चल रही है, मतलब वो खुश नहीं है। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, थैंक यू। यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है। आपके साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया, आपके साथ जितना भी घूमे फिरे हैं, जितनी भी चीज़ों को इन्होंने आपके साथ एक्सप्लोर किया है ना पास्ट में, वो सब याद आती है तो रोते भी हैं और रिग्रेट भी करते हैं, ठीक है। दूसरा, अपने फ्यूचर के बारे में सोच के भी रोते हैं कि मेरे फ्यूचर में क्या होगा, पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। सो ये आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। और इनको पुरानी जो भी आपके साथ इन्होंने टाइम स्पेंड किया है, जो भी चीज़ों को इन्होंने आपके साथ एक्सप्लोर किया, तो वो भी इनको बहुत याद आती हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए, थैंक यू। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। अगेन एंड अगेन एक एनर्जी दिख रही है कि प्यार है, इमोशंस हैं, ये बोले ना बोले बट है। इनको ऐसा लगता है कि आप जो है एक ऐसे पर्सन हो, अगर जिसके साथ ये प्यार में आगे बढ़ते हैं तो इनको ज़िंदगी में स्टेबिलिटी डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी का कार्ड है, सिक्योर्ड लव की एनर्जी है, ठीक है। सो मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, और स्ट्रांगली, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आई थिंक जैसे कि लाइक इनका भी है कि यार मैं इस रिलेशनशिप को कमिटेड रिलेशनशिप में बदलूं, ये है इनके मन में, बट कुछ इश्यूज़ तो है जिसकी वजह से वैसा कर नहीं पा रहे। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या तो फैमिली प्रॉब्लम है या इनका खुद का करियर प्रॉब्लम है कि इनको लगता है कि मैं अभी स्टेबल नहीं हूँ, जब होऊंगा या होंगी तो मैं उस चीज़ के लिए कदम बढ़ाऊंगी, बट कुछ ऐसा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई, या फिर इन्होंने कहीं और कर ली शादी तो अब इनके पास वो चांस भी गया, तो वो रिग्रेट के अलावा कुछ है नहीं। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, थैंक यू।
एस ऑफ स्वॉर्ड्स, इनको अपनी फीलिंग्स क्लियर है। हो सकता है अभी तक या अब से पहले इनको क्लियर नहीं थी अपनी फीलिंग्स की, आपके लिए क्या फील करते हैं, आपके लिए क्या महसूस करते हैं, या आपको लेकर के इनका माइंडसेट क्लियर नहीं था। बट मुझे ऐसा लगता है कि अब इस पर्सन का आपको लेकर के माइंडसेट क्लियर हुआ है और इनको ये क्लियरिटी मिली है कि यार वो मेरे लिए बेस्ट है, ठीक है, वो मेरे लिए बेस्ट है, इस चीज़ की क्लियरिटी इनको मिली है। और जो चीज़ें जैसे कि आपकी एनर्जी में मैंने देखा कि वो था ना एनर्जी कि मैं उसको इतना सपोर्ट करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ या करता हूँ, क्या उसको दिखाई नहीं देता ये चीज़? तो वो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा कि उनको दिख रहा है। हो सकता है पहले ना दिख रहा हो बट अब दिख रहा है, क्योंकि वो एक क्लियर माइंड मुझे दिख रहा है कि आपको लेकर के जो उनके क्लियर थॉट हैं वो दिखाई दे रहे हैं, कि ये उन चीज़ों को देख रहे हैं कि आपने उनको कितना सपोर्ट किया है, आपने उनको कितना केयर किया और आपने उनके लिए कितना कुछ किया है, तो उनको क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। द डेविल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द डेविल एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें, थैंक यू। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखिए आपके पर्सन को ना ऐसा लगता है कि आपको ना कोई उनके खिलाफ नेगेटिव कर रहा है, पता नहीं क्यों, बट उनको ऐसा लगता है कि शायद ये हो सकता है कि आप पहले कुछ बोलते नहीं थे, जो जैसा चल रहा है आप उसको वैसे चलने देते थे, क्योंकि आप बहुत डरते थे कि चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। बट जब आप बहुत ज़्यादा हर्ट होने लगे, जब आपको चीज़ें बहुत तकलीफ़ पहुंचाने लगी, तो फिर आपने बोलना स्टार्ट किया, आपने उनसे क्लियरली कहना स्टार्ट किया। एंड जब कहना स्टार्ट किया तो उस पर्सन के लिए नई चीज़ थी, यार ये अभी तक तो नहीं बोलती थी या पहले तो नहीं बोलता था, अभी इतना क्यों बोल रहा है। तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि कोई है जो आपके कान भर रहा है उनके खिलाफ, कोई है जो आपको नेगेटिव कर रहा है उनके खिलाफ। अगर उनको आपके किसी दोस्त से बहुत परेशानी रही है कि ये इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, तो ज़्यादातर चांसेस है कि इस पर्सन का उसी दोस्त पर ध्यान जा रहा है कि वो आपको भड़का रहा है या भड़का रही है। तो ऐसा भी इनके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं कि आपको नेगेटिव किया जा रहा है इनके खिलाफ, ठीक है। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए, थैंक यू। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है, ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। देखिए पेज ऑफ कप्स की यहाँ पर थोड़ी एनर्जी क्या होती है कि देखो ये डिज़ायरिंग एनर्जी भी अगर देखा जाए तो दो मैसेजेस है। पहला मैसेज, आपके पार्टनर का के भी डीप थॉट्स और उनका डिज़ायर है इस रिलेशनशिप में आपको कमिटमेंट देना, ठीक है, सरप्राइजिंगली आपको कमिटमेंट देना, और वो इनके है। दूसरा जो मुझे दिखाई देता है कि ये रिश्ता अभी एक ऐसे उसमें है, क्योंकि पेज की एनर्जी है तो ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसे एक पौधा होता है ना, तो मतलब ये बिल्कुल वैसा है, अभी इसको ये अभी उतना स्ट्रॉन्ग हुआ नहीं है ना। सो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इसको स्ट्रॉन्ग भी करना चाहते हैं, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल अगेन वो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, स्टेबल एनर्जी है। तो इनको खुद को ये महसूस होता है कि हमारा रिश्ता या तो ऑलरेडी एक ऐसी टाइम में चल रहा है जहाँ मतलब वो बहुत कमज़ोर पड़ गया है या बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। तो उनको भी कहीं ना कहीं मालूम है, ये चीज़ उनको भी दिख रही है कि यार अगर इसको स्टेबल नहीं किया या इसको कमिट नहीं किया तो ये चीज़ें धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। तो ये आई थिंक ये मैच्योर है और सेंसिबल भी हैं, तो ये बता नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, बट अंदर ही अंदर उनके सब कुछ वो समझ रहे हैं या एनालाइज कर रहे हैं, हर चीज़ उनको समझ में आती है। आपको ये लग रहा होगा कि वो मेरे इमोशंस को नहीं समझ रहा, मेरी बातों को नहीं समझ रहा, बट मुझे कार्ड शो करते हैं कि वो सब समझ रहे हैं, बस आपको बता नहीं रहे कि वो समझ रहे हैं। आपको ये शो कर रहे हैं कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, बट कहीं ना कहीं वो समझ सब कुछ रहे हैं। द चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, चैरियट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। बात ये है कि जब इंसान ये शो करता है ना सामने वाले को कि मुझे तुम्हारी बात समझ में आ रही है, तो फिर उसको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है या फिर उसको जवाब देना पड़ता है। बट जब वो ये शो करता है ना कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा तुम कहना क्या चाह रही हो, कहना क्या, तो वो थोड़ा टाइम मिल जाता है उसको और सोचने को, समझने को, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उनके कुछ खुद के पर्सनल प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं। द वर्ल्ड एनर्जी है,
आपको ये अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, बट इनको ये भी मालूम है कि आपको अपनी दुनिया बनाने के लिए इनको बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, बिकॉज द चैरियट कार्ड चैलेंजेस को शो करता है। आई थिंक डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में बहुत सारे, तो जैसे कि एज का, कास्ट का, रिलीजन का, या फिर कोई एक मैरिड है, कोई एक अनमैरिड है, या अदर डिफरेंसेस जो कि इसको चैलेंजिंग बनाते हैं इस रिश्ते को। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको अपनी दुनिया मानते भी और आपको अपनी दुनिया बनाना भी चाहते हैं, लेकिन इनको पता है कि इसमें मेहनत बहुत लगेगी, चैलेंजिंग बहुत है और ये एकदम से नहीं किया जा सकता। तो आपके जो पार्टनर है, मुझे लगता है कि वो इस रिश्ते में या इन फ्यूचर अगर उनका एक्शन भी आएगा तो स्लोली आएगा, एकदम से नहीं आएगा, या फास्ट एक्शन वाली एनर्जी नहीं है। वो अगर आपकी लाइफ में आएंगे भी तो सोच समझ करके और धीरे धीरे वो चीज़ों को विचार करके, सोच के, फैसला लेके फिर एक्शन लेंगे, ऐसा दिखाई देता है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।